गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग 6th क्लास हिंदी का पाठ क्रमांक 3 उपहार इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं और लास्ट में और आखिरी में इसके क्वेश्चन एंड आंसर यानी प्रश्न और उत्तर भी देखने वाले। तो आपसे विनती है कि वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। पाठ क्रमांक 3 उपहार, सुनो और दोहराओ। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। नाम हमारे है ना। तो पहले यहाँ पे बताया गया है कि हमें जो लक्ष्य पाना होता है, हमारा जो मंजिल होती है, उसे पाने के लिए रुचि की और लगन की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद है आपको चित्र पहचान कर उसके नाम लिखने हैं। देखिए ऐसे, पहला है घर, आप लोग भी देख सकते हैं, नदी, फल, पहाड़ और ये बोरा। उसके बाद है चाबियाँ, लोग, गिलास, बूढ़ा, मिठाई। इस तरीके से आपको आपकी किताब में और आपकी नोटबुक में लिखना है। शुरू करते हैं हम लोग। उपहार, देखिए यहाँ से आप लोग अपनी नोटबुक पर ध्यान दीजिए और उसे कंप्लीट भी कीजिए। शुरू करते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो इसमें आपको बताया गया है कि ऋत्विक नाम का एक गरीब लड़का अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और उसी के गांव के करीब एक बार पुस्तक मेला यानी किताब का मेला लगा था और ऋत्विक की चाहत थी कि वो किताब मेला देखने जाए, मगर उसकी माँ ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि तुम इतने दूर अकेले कैसे जाओगे, मेला देखने की जिद छोड़ दो। ऋत्विक को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। आगे अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई जहाँ बहुत तेज़ रोशनी थी। मतलब वहाँ जो पेड़ के नीचे बैठा था तो उसकी जो नज़र है पेड़ के पीछे चल गई जहाँ पर बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी, है ना। जब वहाँ पे गया, देखा इतनी तेज़ रोशनी है और जब और नज़दीक गया तो देखता है कि वहाँ पर एक सुनहरे परों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा। क्या पूछा? तुम कौन हो? परी क्या बोली? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने उससे क्या पूछा कि ऋत्विक तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? ये समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, है ना, यानी सफल हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो इतने में क्या कहता है कि जो ऋत्विक रहता है वो अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला में जाना चाहता है, कुछ पुस्तक खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। तब परी कहती है कि इसमें दुख की क्या बात है? समझ लो कि तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो गई, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ ले जाने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण यानी पास होकर दिखाना होगा। तब कौन सी परीक्षा है? कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? आगे देखिए। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को ये विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा,
जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? पूछा, क्या तुमने देखी है? तो यहाँ पर क्या होता है कि ऋत्विक रास्ते से जा रहा होता है और उसे एक लाल रंग की पोटली मिलती है। अब वो सोचता है कि लाल रंग की पोटली है इसलिए इसमें ज़रूर कुछ कीमती सामान होगा। हाँ, फिर वो खोलने जाता है, तभी उसके दिल में ख्याल आता है कि मुझे ये नहीं खोलना चाहिए, जब ये मेरा है ही नहीं तो मैं इसे क्यों खोलूँ। तभी बाजू में से एक आवाज़ आती है कि बेटा मेरी पोटली कहीं गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तो देखिए, ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया, है ना। ऋत्विक क्या पूछता है कि तुम्हारी पोटली किस रंग की थी? तो वो राहगीर कहता है लाल रंग की। राहगीर मतलब जो रास्ते पर जाता हो, रास्ते पर चल रहा हो, उसे हम लोग राहगीर कहेंगे। और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा कि और कोई अपनी पोटली के बारे में और कुछ बताओ। उस पर एक परी का एक सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। राहगीर ने क्या किया था कि उस पोटली के ऊपर एक सुनहरे रंग में परी का चित्र बना हुआ है। अब ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। अब आगे, सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, मतलब तेज रोशनी फैली। सामने परी खड़ी थी। कौन खड़ी थी? परी। आगे, परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। क्या दूंगी? इनाम दूंगी, अपनी आंखें बंद कर लो। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए, मतलब तुम पास हो गए। परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। मतलब कि जो ईमानदार इंसान होता है उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, है ना। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आईं। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब आगे देखिए, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आईं। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। क्या रह गई? चकित, हैरान रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया, है ना। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बात करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। मतलब वो जो है, ये पूरी जो आपको बताया गया है यहाँ पर वाकया, वो पूरा एक सपना था। ऋत्विक जो है वो सपना ख्वाब देख रहा था। अब चलिए इसके हम लोग शब्द वाटिका देख लेते। तेज मतलब प्रखर, है ना। हैरान, चकित। पोटली, छोटी थैली। राहगीर, पथिक। अब मुहावरे क्या है? आंखें भर आना, दुखी होना, तय करना, निश्चय करना।
चकित होना, आश्चर्य करना, आंख लगना, नींद आ जाना। अब आगे है अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढ कर लिखो। समानार्थी शब्द मतलब होता है एक मानी वाले, एक मतलब वाले। जैसे सखा का मित्र आएगा, पुरुष पेड़, जन्नी माँ, नयन आंख, भगिनी बहन। अगला सवाल, किसने किससे कहा बताओ। पहला, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। उत्तर, परी ने ऋत्विक से कहा। दूसरा, मेरी पोटली गिर गई है कहीं रास्ते में। उत्तर, राहगीर ने ऋत्विक से कहा। तीसरा, और कोई पहचान बताओ। उत्तर, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। चौथा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे मित्र हो, साथी हो। उत्तर, ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। तो ये था आपका जो चैप्टर, आपका जो पाठ ये था जो मैंने आपको पढ़कर बताया और इसके प्रश्न उत्तर भी दिखाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया विषय, एक नया टॉपिक, एक नया सबक लेकर। तब तक के लिए बाय।